सो हेलो एंड वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी का टेस्ट करने वाले हैं, है ना। टेस्ट पेपर करने वाले हैं। इसमें आपका टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन में आप कितना कर पाते हैं, कैसा आपका पढ़ाई चल रहा है, इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं कि 20 क्वेश्चन में कितना आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए, बिना मुहूर्त के शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि संभववाद की धारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है ना। तो बताइएगा कि संभववाद की धारणा में किसको है जो इम्पोर्टेंट माना गया है, प्राकृतिक घटक को या फिर मानवीय घटक को या फिर ए बी दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल वो करेक्ट है, ठीक है ना। बिल्कुल से बताएं आप, ऑप्शन नंबर बी मानवीय घटक, ठीक है, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल का जनक किसे कहा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको आना चाहिए, है ना। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि ये बहुत बड़ा क्राइम है ना भाई। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आप ये भी नहीं आपको पता है कि रेटजेल हैं जो मानव भूगोल का जनक माना गया, मतलब कि हैं, तो बहुत दिक्कत है। तो मानव भूगोल का जनक है जो कौन है, तो रेटजेल है, ठीक है ना। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए झटपट करते हैं भाई, ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं यहाँ पे। चलिए, कह रहा है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक पूछा गया है ना। आधुनिक यानी कि मॉडर्न ज्योग्राफी का पूछा गया है। तो फ्रेडरिक रेटजेल हैं या फिर वार्नियस हैं या फिर चार्ल्स डार्विन है या फिर एलन सैम्पल हैं। तो बताइएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बताए हैं। यानी कि रेटजेल यहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ पे फुल नेम लिखा गया, यहाँ पे फ्रेडरिक रेटजेल, तो उससे घबराना नहीं है, नाम एक ही है ना। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, है ना, करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सब है जो इम्पोर्टेंट हो रहा है, मतलब कि यहाँ से सीधे क्वेश्चन था, मतलब कि वहाँ पे भिड़ने का एकदम पक्का मतलब कि चांस है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। पिछला जो मतलब कि जो बच्चे लाए थे उनसे भी मतलब कंसल्ट आपको करवाएंगे बाद में ही। अभी तो मतलब फ़िलहाल है ना, थोड़ा थोड़ा बिजी चल रहा है हम लोग भी। तो देखिए, और एक बात और, प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, है ना। प्लेलिस्ट भी जो है वो चेक करेगा, उसमें बहुत सारा वीडियो मतलब कि बना के इंपॉर्टेंट डाले हुए हैं, जो कि पिछला बार जो आया था ना वही सब है, ठीक है ना। और जो आने वाला है वो सब मतलब कि सब सारा कुछ मिक्स है, उतना पढ़ लीजिएगा, आप गंगा नहा लीजिएगा, ठीक है ना। इतना आप समझिए रहे हैं बात को। अगर दिक्कत है, विश्वास नहीं है, तो आप जाके पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उससे मिला के देख लीजिएगा, पूरा पूरा मिलेगा, ठीक है। बता तो रहे हैं भाई, पिछला बार ना 70-80 क्वेश्चन तो हम लोग का हिस्ट्री से मतलब टक्कर ही गया था। मतलब कि जो भी मतलब कि 8-10 क्लास करवाए थे, मैराथन कराए थे, उसी से सारा क्वेश्चन था, है ना। इंग्लिश में बहुत अच्छा नंबर सा लाया था। और हाँ, अभी इंग्लिश का वीडियो नहीं आ रहा है ना, कि थोड़ा बिजी बिजी है भाई, है ना। अब थोड़ा सा मतलब कि 2-4 दिन में थोड़ा सा हम लोग को टाइम मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा एग्जाम चल रहा था हम लोग का भी, तो हो जाता है थोड़ा, है ना। खैर देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है ना। कौन, प्रवास, आवास या फिर जन्म या फिर मृत्यु। तो जनसंख्या परिवर्तन का कारक है यहाँ पे कौन नहीं हो जाएगा आपका, तो आवास हो जाएगा, है ना, हैबिटेट, है ना, जो कि आपका जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। जनसंख्या परिवर्तन का होता है जब मतलब कि प्रवास होगा, तो मतलब कि जनसंख्या से मतलब कि जनसंख्या कहीं कहीं बढ़ेगा कहीं घटेगा, है ना। जन्म के आधार पर भी जनसंख्या बढ़ता घटता है, मृत्यु की तरफ मृत्यु अगर ज़्यादा हो रहा है, जन्म कम ले रहा है, तो वहाँ पर भी आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है ना। तो किस द्वीप में बात हो रहा है भाई, तो किस द्वीप में बताइएगा। तो किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो जावा, सुमात्रा, फिर बोर्नियो, फिर सिलेबस, बताइएगा। तो द्वीप का बात हो रहा है यहाँ पे, ना कि टेरेटरी का, है ना। तो यहाँ पे भाई जावा बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा थोड़ा दिल का बात करते हुए चलेंगे, है ना, कि कैसे कैसे क्या करना है जो। अच्छा, इन निम्न में से कौन सा सेकंड जनसंख्या वाला क्षेत्र है, भूमध्य सागर प्रदेश या फिर ध्रुवीय क्षेत्र या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र या फिर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र। भाई दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र हम लोग आते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पे जो है जनसंख्या काफ़ी मतलब कि ज़्यादा है, जैसे कि चाइना हो गया हमारा, है ना। चाइना तो मतलब कहना नहीं है, रेस में आगे है, चाइना है, फिर इधर भारत हो गया आपका। और फिर देख लीजिए तो
मतलब मेरे पास मैप है, सब चीज़ है, रखे हुए हम। तो वही मतलब खास करके तो भाई दक्षिण पूर्व की बात करें तो भी चाइना और भारत में भी काफ़ी मतलब जनसंख्या है ना। दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है किस किस भाग में, मतलब किस साइड में, है ना। तो बाढ़ मैदानों में, या फिर समतल पठारों पर, या फिर उच्च दबावों पर, या फिर नदी घाटों के उच्च भागों में। तो जहाँ नदी घाटी जो है ना, उसके जो उच्च भाग हैं वहीं पे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है, क्योंकि वहाँ से सब चीज़ आपको मतलब कि मिल जाता है ना। तो आराम से आप टिक आउट कर सकते हैं कि नदी घाटी के उच्च भागों पर, है ना। दोआबों से क्या मतलब है यार, दोआब से मतलब ही नहीं है यहाँ पे। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है, कह रहा है ना, क्या कह रहा है, ए जी कोई तो कह रहा है एक मूवी आया था, ए जी मतलब छोड़िए छोड़िए छोड़िए, हम बाद में बात कर लेंगे इसके बारे में, पहले पढ़ लीजिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, 10 से 25 वर्ष के, या फिर 15 से 50 वर्ष के, या फिर 15 से 59 वर्ष के, या फिर 18 से 50 वर्ष के। तो प्रतिनिधित्व जो करता है वो माना गया आपका 15 से 59, है ना। तो जो माना गया है उसी को अपना, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, आगे है कि अधिकांश देश में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है, पिरामिड, या फिर आकार बिंदु, या फिर सारणी, फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। तो भाई यहाँ पे आकार बिंदु बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है, बताइएगा। तो मानव विकास की अवधारणा के बारे में अगर बोलेगा, है ना, तो वो हो जाएंगे आपका महबूब उल हक, ठीक है ना, डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि अभी सारे जो क्वेश्चन है वो सही कर रहे होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है ना। तो भूमध्य सागर से, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग का कंपटीशन में पूछा गया था, ठीक है ना। वो तो मतलब कि बात की बात है, आपका ये बिहार पुलिस में जो इस बार एग्जाम हुआ था ना 2024 में, ये फिलहाल में यार, उसमें पूछा गया था, है ना। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है तो भूमध्य सागरीय कृषि कृषि से, ठीक है ना, वही साइड में आपका ये होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि मसाई क्या है। तो मसाई न तो एक मतलब कि कृषि उपज है, ना ही कोई मतलब कि डॉक्टर विभाग से संबंधित है, और ना ही मरुभूमि से, ये आपका जनजाति एक तरह का है, ठीक है ना। ठीक, जनजाति है, ट्राइब है, ठीक है ना। जैसे क्या बोलते हैं, जैसे कि कुछ झारखंड में होता है ना कि मुंडा जाति, जैसे कि और बहुत चेर चोल पानी सब मतलब होता है ना, सब सब क्या है, सब है क्या है, सब सब ट्राइब ही हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं बात को, ठीक है। आगे क्या है, अरे यार क्या हो रहा है यार, है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है, कृषि, व्यापार, या फिर उद्योग, या फिर सेवा। तो अगर प्राथमिक की बात करेगा भाई तो कृषि हो जाएगा, है ना। और सेवा तो बहुत लास्ट में आता है ना, जैसे कि हम आपको सेवा दे रहे हैं तो तृतीया में आ जाएगा, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंगूर की खेती क्या कहलाता है, तो भाई कौन सा मतलब कि कौन सा बड़ी बात है कि अंगूर की खेती कौन सा है, तो मतलब सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, विटीकल्चर, सेरीकल्चर है, जो आपका रेशम का जो कीट होता है ना, मतलब उससे जो मतलब धागा वगैरह बनता है उसका खेती होता है ना। ये जो मतलब पत्ते का खेती होता है भाई, इसका वीडियो मतलब आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, यूट्यूब पर है। आप देखेंगे कि सेरीकल्चर का खेती कैसे होता है, तो आपका पूरा बढ़िया से बता देगा कि पत्ता को पहले काट के लगाते हैं, फिर रखते हैं ऐसे ऐसे, मतलब कि बहुत कुछ देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ऐसे में कीड़े का उत्पादन होता है सेरीकल्चर आपका, और विटीकल्चर आपका अंगूर की खेती हो गया, और पिसीकल्चर आपका फिशिंग हो गया, ठीक है ना, मछली वगैरह का, ठीक है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है ना। तो चावल जो है आप बढ़िया से पता होगा, आप गाँव के हैं तो, कि उष्ण आर्द्रिक है, ठीक है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, मतलब जिसको हम रोपते नहीं है, तो सिंपल है भाई, अभी ठंडा का समय चल रहा है ना, पता होगा कि थोड़ा दिन पहले आपका जो गेहूँ जो मतलब बुनाया है
और आपका गेहूँ है क्या है आपका रोपण फसल नहीं है, बाकी कॉफ़ी गन्ना रबड़ है सब है आपका रोपा जाता है, ठीक है ना। कह रहा है कि इनमें से कौन सी खाद्य फसल है ना, जो कि खाने लायक है। तो भाई कॉफ़ी को तो मतलब कि डायरेक्ट तो मतलब कि खाते नहीं है, मतलब कुछ मतलब साथ में मिक्स करके खाते हैं। गन्ना भी तो यहाँ पे खाद्य फसल ही है, और चुकंदर भी खाद्य फसल है, और मक्का भी खाद्य फसल है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत गलत पूछा गया है, ठीक है ना। खाद्य फसल नहीं है तो आपका यहाँ पे बी होना चाहिए था, ठीक है ना। जिसको हम डायरेक्ट नहीं खाते हैं तो वहाँ पे आपको यहाँ पे नहीं, कौन सी खाद्य फसल नहीं है, ठीक है ना, तब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। कहा कि भाई गन्ना को तो मतलब कि हम लोग खाते हैं डायरेक्ट, है ना, मक्का को भी चुकंदर को भी, तो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा और वहाँ पे रहेगा नहीं, ठीक है ना। कह रहा है कि ये निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा गया है ना। तो क्यूबा की रानी किसे कहा गया है, गेहूँ चावल या फिर गन्ना या फिर कपास। तो क्यूबा की रानी कहा गया है क्वीन ऑफ क्यूबा, इसको कहा गया है शुगर केन को, यानी कि गन्ना को, ठीक है ना। शुगर केन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, शुगर केन, ठीक है ना। लिखते हैं SUGARCANE, शुगर केन, ठीक है ना, साथ में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह रहा है कि विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उपदेश कौन सा है। तो विश्व में पूछ रहा है तो आपका कौन हो जाएगा, चिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। विश्व में पूछा तो आपका हो जाएगा चिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और लोहा के पूछता है कि लोहा का सबसे ज़्यादा मतलब कि उत्पादक देश नहीं, मतलब कि राज्य में पूछेगा आपका, तो आपका हमारा उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे है कि निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो किसे कहते हैं भाई, तो वो कहते हैं आदिम निर्वाह कृषि को, है ना। ये किसको क्या कहते हैं, तो कर्तन दहन कृषि कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा नाम अजीब है थोड़ा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये 20 क्वेश्चन में आप कितना कर पाए हैं, ठीक है ना, अभी तक कितना कर पाए हैं, इसका जो मतलब कि क्या बोलते हैं स्कोर है, वो बात बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम वेट करेंगे, ठीक है ना आपका। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो फिर जो समस्या है जो कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है।